सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विगत कक्षाओं में हमने धर्म के विषय में जानने का प्रयास किया और बहुत कुछ जानने का अवसर मिला कि वस्तुतः धर्म क्या है। परंतु जानबूझ करके भी कभी कभी हम अनजाने बन जाते हैं। धर्म का पालन करने में कभी कभी आलस्य प्रमाद आ जाता है, कभी कभी इतनी हताशा निराशा आ जाती है कि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। यदि ऐसी स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में जो धर्म के लक्षण हैं उनको हमको स्मरण करना चाहिए। यदि अपने आप को हम सच्चे धार्मिक कहते हैं, यदि हमको लगता है कि मेरे जीवन में धार्मिकता है, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूँ, तो आप स्मरण रखें जो बात हमको एक बार समझ में आ गई है कि क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या ग्रहण करने के योग्य है क्या त्याज्य है, उस समझ के बाद यदि कभी ऐसी स्थिति आती है कि बड़ी भ्रांति उत्पन्न होती है या हमारा धैर्य टूट जाता है, तो उस स्थिति में हमको पुनः उन चीज़ों को स्मरण करना चाहिए, उनकी पुनरावृत्ति करनी चाहिए, जिससे हम अपने कर्तव्य को पुनः स्मरण करके उस पर चलने का प्रयास करें। कई बार ऐसा होता है कि हम ठीक ठीक चल रहे होते हैं, हमारे जीवन में स्पष्टता होती है, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमको भ्रांति युक्त सलाह देते हैं या वो हमको जानबूझ करके गलत रास्ते की ओर अग्रसर करने का प्रयास करते हैं। उस स्थिति में भी हम यह स्मरण रखें कि एक बार पहले दृढ़ कर लिया, निश्चित कर लिया, तो उससे कभी भी हमको डिगना नहीं है, कभी भी हमको उस मार्ग को छोड़ना नहीं है। कितना भी कष्ट आ जाए, कितनी भी समस्याएं आए, क्योंकि यह जीवन बार बार नहीं मिलता है। विगत कक्षा में हमने चर्चा की थी कि वस्तुतः जब व्यक्ति धर्म का पालन करता है तो धर्म का पालन करने से उसका यश, उसकी कीर्ति, उसका व्यवहार, उसकी वाणी, उसका रूप, उसका वैभव वो बढ़ता है, उसको आत्मिक संतोष होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। और जिसने एक क्षण के लिए भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, अपने धर्म से विमुख हो गया है, तो वह व्यक्ति कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता, कभी भी आत्मविश्वास के साथ आगे नहीं बढ़ सकता, कभी दूसरों को उत्साह नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वह स्वयं हताश निराश होता है, वो स्वयं निरुत्साह में रहता है। इसलिए हम हर परिस्थिति में धर्म का त्याग ना करें। धर्म कभी भी त्यागने के योग्य नहीं है। हर परिस्थिति में धर्म हमको धारण करके रखता है, हमको संभाल के रखता है। यदि हम एक क्षण के लिए भी कहीं भूलवश कोई त्रुटि की तो उससे हम पतित हो जाते हैं, चाहे किसी भी वर्ण का हो, कोई स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो। यदि प्रमाद आता है तो छोटी सी भूल वो जीवन का शूल बन जाती है। छोटा सा
प्रमाद हमारे लिए मृत्यु का कारण बन सकता है। इसलिए जो गुरु, आचार्य, माता पिता, वेद शास्त्र हमको संकेत देते हैं, वो हमको बहुत ही दृढ़ता के साथ मानना चाहिए, करना चाहिए। कई बार 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 प्रश्न आता है कि बार बार वेद शास्त्र उपनिषद की बात आती है, तो क्या शास्त्रों से ही धर्म को सीखा जाता है क्या? जिसने अक्षर नहीं पढ़ा, जिसको ज्ञान नहीं है, पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, क्या वो धार्मिक नहीं हो सकता? तो यही बात बार बार कही जा रही है कि धर्म का आशय जो हम पालन करते हैं, जिसको हम धारण करते हैं, जो मर्यादा है, जो अनुशासन है, जो एक जीवन जीने का ढंग है, जीवन जीने की जो कला है, वो धर्म है। यदि माता पिता मर्यादित जीवन जी रहे हैं, वो हमको सही राह पर ले चल रहे हैं, तो वो धार्मिक हैं, भले ही वो कोई शास्त्र ना पढ़े हो, अनपढ़ हो, लेकिन उनके संस्कार उन्होंने अपने माता पिता से पाए, उन्होंने समाज से पाए। तो माता पिता का निर्वहन करने वाला व्यक्ति भी इस बात का ध्यान रखे कि वो भले ही न पढ़े हों, शास्त्रों की बात न समझे हों, लेकिन उनकी अंतरात्मा जो कहती है उसको जान करके, और बड़े लोगों ने जो आचरण किया है उसको आचरण में ला करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, तो वो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए वो कल्याणकारी होता है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो निसंदेह बहुत ऐसे प्रसंग उपस्थित होते हैं जीवन में, जिससे जीवन का जो स्वर्णिम अवसर होता है, जिसमें हम उन्नति को प्राप्त हो सकते थे, लेकिन बेहोशी में, अधर्म का आचरण करने से, प्रमाद में वह स्वर्णिम अवसर खो देते हैं। पूरे जीवन काल में कभी न कभी ऐसा अवसर आता है जब सबके लिए मुक्त द्वार खुले होते हैं उन्नति के। वो चाहे ब्रह्मचर्य काल हो, विद्या का काल हो, या विद्या प्राप्ति के बाद कोई ऐसा मोड़ आता है जीवन में जिससे हम अनेक प्रकार से अपने को ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन हम उस समय ऐसा भूल जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। अपने कर्तव्य को भूलने से व्यक्ति कभी भी सुपथ पर नहीं चल सकता। कर्तव्य पर चलना ही, सुपथ पर चलना ही धर्म है, कर्तव्य पर चलना ही धर्म है। लेकिन कभी कभी भ्रांति उत्पन्न होती है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है। इस पर हमको थोड़ा सा विचार करना चाहिए। महर्षि मनु का भी यह मत है और बहुत ही यह प्रसिद्ध श्लोक है। इसको धर्म के जो 4 प्रमुख आधार रूप लक्षण हैं, एक तो 10 लक्षण बताए थे, धृति, क्षमो, दमो, स्थेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह। हाँ, ये 10 लक्षण तो है ही हैं, लेकिन और कुछ चीज़ें हम इसमें से निकाल करके अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। धृति, क्षमा, दमो, स्थेयम ये तो प्रसिद्ध ही है, लेकिन यदि कभी किसी को भ्रांति हो कि धर्म का स्वरूप क्या है, हम कैसे समझें कि धर्म है या नहीं है ये, तो उनके लिए बताया कि ये बहुत ही धर्म के 4 लक्षण के रूप में आधार लक्षण है। इनके बिना धर्म नहीं चल सकता, ये आधार है। वेदः स्मृतिः, वेदः स्मृतिः, सदाचारः, स्वस्य च प्रियात्मनः। स्वस्य च प्रियमात्मनः।
वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु। ये 4 चीजें बताई हैं इसमें। एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ध्यान देने योग्य बात है, एक बार उच्चारण करेंगे। वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। ध्यान दीजिए, वेदः स्मृतिः, वेद जो प्रसिद्ध हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये साक्षात धर्म के आधारभूत लक्षण हैं। और वेद को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति, कहीं श्रुति स्मृति सदाचार भी आता है, तो श्रुति जो सुन करके, श्रुति परंपरा, वेद परंपरा, और स्मृति जो वेदोक्त, वेदानुकूल, आप्तोक्त, जो वेद के अनुकूल ऋषियों ने धर्मशास्त्र बनाए हैं। वेदों की शिक्षाओं को जो आम जनमानस के लिए सरल शब्दों में सारे व्यवस्थाओं को, सारी जो मर्यादाएं हैं, उनका जो प्रतिपादन किया है जिन ग्रंथों में, उनको क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। तो वेद और स्मृति, वेदानुकूल आप्तोक्त, जो आप्त पुरुष हैं, किसी स्वार्थ में नहीं, जैसे मनुस्मृति है और अनेक स्मृतियां हैं। सत्पुरुषों का सदाचार, जो सदाचार है, सद आचारः, जो महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन से हम कुछ सीखें, उनके बताए मार्ग पर चलना, ये क्या है? सद आचार। जो सद आचरण करना, सद व्यवहार करना, महापुरुषों के बताए पथ पर चलना, सदा उस पर निर्वहन करते हुए आगे बढ़ते रहना। और स्वस्य च प्रियमात्मनः, अपना जो आत्मा कहता है, अपनी आत्मा में जो प्रेरणाएं उठती हैं, उसके अनुकूल आचरण करना। ये एतत् चतुर्विधम प्राहु, ये 4 प्रकार से धर्म, साक्षात धर्मस्य लक्षणम, 4 प्रकार से धर्म के लक्षण कहे गए हैं। अर्थात जो वेदों में विधि और निषेध के माध्यम से कहा गया है, जो कर्तव्य हमको बताए गए हैं, वो क्या है? वो धर्म है। वेद के द्वारा संकेत किए हुए जो भी उपदेश है, आदेश है, नियम है, वो धर्म है। दूसरा, सरल शब्दों में वेदों के अनुकूल जो शिक्षाएं दी जाती हैं, वो स्मृति कहलाती हैं। मनुस्मृति आदि शास्त्र जो भी हैं, ये स्मृति के रूप में आते हैं। और जो सदाचार, जो हमारे महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने जिस जीवन को जी करके एक आदर्श उपस्थित किया है,
पूरे जीवन का निचोड़ दे दिया कि ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा फल होगा। अन्य देवाहुर विद्या अन्य दाहुर अविद्या इति सुषुम धीराणाम येनस्तद विचक्षिरे। अन्य दाहुर संभवात अन्य दाहुर असंभवात। तो ये जो अपने जीवन का जो निचोड़ है, हमारे लिए जो कह दिया जाता है महापुरुषों के द्वारा, वो भी क्या है? वो धर्म है। अब कोई वेद स्मृति नहीं पढ़ पाता है तो कम से कम महापुरुषों के वचनों को तो सुन करके अपने जीवन में उतार सकता है। उन महापुरुषों के वचनों को माता पिता उतार करके अपने जीवन में जब धारण करते हैं तो अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, उनका एक एक व्यवहार उनके परिवार के लिए, उनकी संतानों के लिए वेद और शास्त्रों से कम नहीं होता। क्योंकि माँ के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है बचपन में, माता पिता के द्वारा जो आचरण सिखाया जाता है संतानों को, वो आजीवन काम आता है, जीवन पर्यंत। इसलिए माता को सबसे पहले गुरु कहा गया, पहला अध्यापक। माँ बच्चों के लिए प्रथम गुरु है और माँ के द्वारा जो शिक्षा मिलती है, पिता के द्वारा जो शिक्षा मिलती है, जो कर्तव्य बताए जाते हैं, वो बच्चों के आजीवन काम आने वाली। पूरे शास्त्र, पूरे अनुभव एक और जो बचपन से माता पिता से शिक्षा मिलती है, जो कर्तव्य सीखते हैं, वो एक तरफ। इसलिए हमारे संस्कृति में संस्कारों का विशेष महत्व है। गर्भाधान से लेकर के सीमांतोन्नयन तक, गुरु आश्रम में जाने से पहले तक माता का विशेष उसमें योगदान होता है। तो माता पिता के द्वारा जो संस्कार दिए जाते हैं तो वो बड़े दृढ़ होते हैं, वो बच्चों को कभी पतित नहीं होने देते। और तो फिर अपने जीवन से वो सीखता रहता है, अनुभव करता रहता है। गुरुओं के द्वारा भी उसका, गुरु के गर्भ से अर्थात विद्या के गर्भ से उसका दूसरा जन्म होता है। लेकिन माता पिता का जो कर्तव्य, माता पिता का जो धर्म है, वो विशेष है। तो माता पिता, मेरा आशय यहाँ पर इतना है, क्योंकि बहुत प्रश्न किए जाते हैं कि जो लोग इन शास्त्रों को नहीं पढ़ पाते वे धर्म कैसे जानते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये श्रुति परंपरा है। सुन करके उन्होंने अपने से बड़ों से सुना, उनके बड़े उनके बड़ों से सुने। ये लोक में सारा व्यवहार पढ़ लिख करके नहीं होता है। लोक की कुछ मर्यादाएं होती हैं। लोक में व्यवहार को देखते हुए हम व्यवहार करते हैं कि कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे चलना, कैसे बात करना, किस समय कैसा आचरण करना। इसके लिए कोई शास्त्र कोई पढ़ता है क्या? ये प्रसिद्ध होता है, ये सिखाया जाता है, या कुछ देख करके सीखते हैं। हाँ, फिर जब उसको अधिक ज्ञान की इच्छा होती है तो गुरु आचार्यों से सुन करके, पढ़ करके, मनन चिंतन करके वो आगे उस विद्या को बढ़ाता है, धर्म पूर्वक आचरण करता है। तो ये शास्त्रों का और सत्पुरुषों का आचरण जो सनातन अर्थात वेद द्वारा परमेश्वर है प्रतिपादित कर्म और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात जिसको आत्मा चाहता है कि जैसा सत्य भाषण, ये धर्म के 4 लक्षण बताए हैं। अर्थात इन्हीं में धर्म अधर्म का निश्चय होता है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, यदि आप जानना चाहते हैं तो ये 4 कसौटी आपको दी गई हैं। 4 कसौटी में व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि ये धर्म या अधर्म है। मैं कोई कार्य कर रहा हूं, इसकी अनुमति वेद में है या नहीं है। यदि वेद नहीं समझ में आता, स्मृति में है कि नहीं, शास्त्रों में इसका विधान है कि नहीं, मैं जैसा व्यवहार करता हूं, जैसा व्यवहार करती हूं, ये है कि नहीं। यदि शास्त्र भी नहीं पढ़ सकते तो फिर अपने से जो ज्ञानवान है, महापुरुष जो है, जो धीर है, गंभीर है, विद्वान है, जिनके जीवन में वो चीज घटित होती है, उनके जीवन से अपने जीवन में तुलना करनी चाहिए कि उनका व्यवहार कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है। उनके जीवन चरित्र को पढ़ करके या सुन करके अपने जीवन में उसका आधान करना, तो हम समझते हैं कि ये धर्म की कसौटी है। फिर चौथी चीज क्या कही? अपने आत्मानुकूल जो तुम्हारी आत्मा कहती है। अब ये भी अनेक
संशयों से घिरी बात होती है कि भाई मेरी आत्मा तो ये कहती है, मेरी आत्मा कहती है कि मैं ये खाऊं, मेरी आत्मा कहती है मैं वहाँ जाऊं, मेरी आत्मा कहती है मैं ऐसा बोलूं, मेरी आत्मा कहती है मैं ना बोलूं। अनेक प्रकार से इसमें लोग कहते हैं कि इसकी आत्मा तो सबकी बराबर है, लेकिन आत्मा का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जिस काम को करने में आपको भय, शोक, लज्जा महसूस हो, जहां पर भी थोड़ा सा भी संकेत आपको मिलता है कि ये मेरे लिए या लोक के लिए कल्याणकारी नहीं है, तो वहां पर उस कार्य को नहीं करना चाहिए। आत्म प्रेरणा को स्वीकार करके और उसके लिए अपने व्यवहार, ज्ञान, जीवन में साधुता को धारण करके ही इस चीज को जाना जा सकता है। जो लोक में मर्यादित है उस काम को करके, जिसमें किसी की हिंसा ना हो, उस कार्य को जो है आत्मानुकूल कहते हैं। तो जो पक्षपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का सर्वथा परित्याग रूप आचार है, उसी का नाम धर्म है। और इसके विपरीत जो कुछ भी है, पक्षपात सहित अन्याय आचरण, सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहण रूप कर्म है, उसी को अधर्म कहते हैं। इसलिए अपने जीवन में इन चीजों को धारण करके हम विशेष रूप से लाभ पा सकते हैं, धर्म को जान सकते हैं। जी ओम स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे भी आप बता रहे थे कि माता पिता में माँ का पक्ष ज्यादा होता है बच्चों जी, वो शायद इसलिए कह रहे थे कि माँ के पास बच्चा ज्यादा रहता है जी, बचपन में। पिता तो बाहर चला जाता है, बिजनेस करता है, व्यापार करता है, तो माँ के संपर्क में ज्यादा रहता है। हाँ। इसलिए माँ का उसमें रोल ज्यादा हो जाता है बच्चों में। और आगे की शिक्षा में भी दोनों में सामंजस्य बन के यदि बच्चों को पढ़ना है तो बच्चों की शिक्षा जैसी कैसी होनी चाहिए, बच्चे निर्धारण करते हैं या माता पिता निर्धारण करते हैं कि उनकी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए? इसमें जैसे मैंने कहा कि गर्भाधान से लेकर के माँ के गर्भ में जब शिशु रहता है, माँ कैसा सोचती है, माँ कैसा खाती है, माँ के कैसे विचार हैं, माँ क्या देखती है, माँ के स्वभाव को बच्चा गर्भ में बहुत कुछ अनुकूल मतलब उसको सीखता है, उसका प्रभाव आजीवन उसके पास रहता है। तो एक तो ये भी है कि माँ का विशेष रूप से योगदान ये है कि वो 9 महीने तक गर्भ में रखती है, अपनी खून से उसको सींचती है। दूसरा ये है कि फिर जब माँ उसको जन्म देती है तो भी माँ के पास ही वह अधिक रहता है, ये भी एक पक्ष है। उसको कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे सारे व्यवहारों को सिखाती है। पिता का भी प्रभाव होता है क्योंकि गर्भस्थ शिशु दोनों का समावेश होता है, दोनों का उसमें दोनों के गुण धर्म स्वभाव आते हैं, लेकिन माँ का विशेष आता है। इसलिए माता को निर्माता कहते, माता निर्माता भवती। माँ बच्चों का निर्माण करने वाली होती है। जी ओम आचार्य जी प्रणाम। जी आचार्य जी, जैसे आत्मा की आवाज़ जो बहुत सूक्ष्म होती है, जी, तो आम लोग उसको कैसे समझें, इसको थोड़ा सा आप व्याख्या करें तो अच्छा है। जी, क्योंकि वो हर आदमी समझ नहीं पाता, तो उसको सुनता तो है नहीं। क्योंकि ईश्वर की जो भी प्रेरणा है, आत्मा की जो भी प्रेरणा, वो बहुत सूक्ष्म होती है, तो वो समझ में तो आती नहीं। तो उसको आदमी कैसे समझे कि ये करें और ये ना करें? जी, उसके लिए बताया कि आत्मा की प्रेरणा का तात्पर्य यह है कि जिससे, जैसा मैं अपने लिए सुख चाहता हूं, मेरे अंग में यदि कोई कष्ट होता है, मेरे मन में किसी के द्वारा कुछ बात बोली जाती है तो कष्ट होता है, मुझको भरी सभा में कोई कड़वे वचन बोल दे या मेरी कुर्सी छीन ले, मुझको अपनी कुर्सी से उठा दे या दुत्कार दे, तो ये कष्ट होता है मुझको स्वाभाविक रूप से, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, कम से कम इतना तो उसको जानकारी होती ही है। तो इस स्थिति में हम ये समझें कि जो मेरे लिए हितकारी नहीं है, जो मुझको अच्छा नहीं लगता, अच्छा का मतलब जानपूर्वक है
किसी को मद्यपान अच्छा लगता है, कोई नशा करता है उसको अच्छा लगता है, तो ये कहे कि मुझको ये अच्छा लगता है इसलिए ये मेरी आत्मा कहती है इसलिए सबको पिलाओ। मैं जैसा आचरण करता हूं, अभक्ष पदार्थ मैं खाता हूं, मुझको बहुत अच्छा लगता है तो सबको खिलाओ, या जहां व्यवस्था नहीं है वहां पर इसकी व्यवस्था की जाए मेरे लिए। तो वहां पर उसमें भी सूक्ष्मता में जाओगे तो जो चीज मुझको हो सकता है मेरे अज्ञानता के कारण, मेरी बुद्धि मेरी मेधा उतनी नहीं है, अल्पज्ञता के कारण, दूषित बुद्धि होने के कारण वो जो चीज है वो मुझको अच्छी लगती हो, लेकिन बाद में जब ज्ञान होता है, जैसे मद्यपान है, सुरापान है, वो भले ही क्षणिक अच्छा लगता है पीने में लोगों को, मुझे पीने का शौक नहीं, लोग गाना भी बना दिया पीता हूं गम भुलाने के लिए, लेकिन जब उसको याद आता है कि ये कितना खतरनाक है तो उसको बड़ी ग्लानि होती है। उसमें पैसा लगता है, उसके घर परिवार के लोग दुखी होते हैं, उसकी पत्नी बच्चे दुखी होते हैं, तो वो दुख देता है, लेकिन जब उसका नशा उतरता है तब उसको लगता है कि ये तो गलत काम किया। लेकिन फिर जब उसको उसकी जो आसक्ति है फिर वो वहाँ ढकेलती उसको, तो उसको चाहिए चाहे पत्नी के गहने गिरवी रख करके वो जो है मद्यपान करे। तो ये दूसरों को कष्ट दे रहे हैं ना, तो दूसरों को कष्ट देना ये आत्म अनुकूल नहीं, क्योंकि तुमको जब कोई कष्ट देता है, तुम्हारी इच्छाओं की जब कोई पूर्ति नहीं करता या तुम्हारे प्रतिकूल कोई कार्य करता है तो तुमको कष्ट होता है। इसलिए दूसरों के भावनाओं को भी हम समझें। तो इसकी चर्चा आगे और बढ़ाएंगे, आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।